गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। देखिए दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी ने सबरी को नवदा भक्ति दी थी तो उसमें भी कहा था कि हर्षे संत अधिक कर लेखा, अर्थात भगवान से भी ज्यादा संत की वैल्यू करनी चाहिए, संत का महत्व होता है। आज इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जब परम संत की बात आती है तो संत रामपाल जी वहां पर संत शिरोमणि संत की भूमिका करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब बात होती है संत रामपाल जी महाराज जी की, परम संत की, तत्वदर्शी संत की, एक बाखबर संत की, जो पवित्र सभी धर्मों के पवित्र सभी सदग्रंथों का ज्ञाता है, और उसका अवतरण दिवस हो तो क्यों ना पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो, और अकॉर्डिंग टू दैट पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो भी रही है। दोस्तों, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। और ये सिर्फ भारत के 11 बड़े आश्रम में ये सिर्फ भारत के बड़े 11 आश्रमों में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मनाया जा रहा है, बड़ी जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। दोस्तों, 6-7-8 सितंबर 2024 को ये मनाया जाएगा। इसमें बहुत सारे इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इसी की कवरेज करने के लिए ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं यहाँ पर पार्किंग स्थल की ओर। एंड दोस्तों देखिए, यहाँ पर तैयारियां हैं, तैयारियों का जो दौर है दैट हैज स्टार्टेड एंड एवरीबडी इज डूइंग द वर्क फैंटास्टिकली। एंड गाइज, आप देखिए, दिस इज अ बिग फील्ड। हमारी यहाँ पर टीम मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार हरा भरा फील्ड है जो हायर किया गया है या जो इनके पास है, वॉट एवर इज देयर। बट यू कैन सी दैट दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड ये सराउंडेड है बाई द ग्रीनरी ऑफ द नेचुरल ग्रीनरी। आप देखिए, यहाँ पर जो सेवादार हैं वो मशीन के माध्यम से यहाँ पर लाइट फिटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो भी चल रही हैं। दूसरी तरफ अब मैं कैमरामैन से कहूँगा, उस साइड में देखिए, वहाँ भी एक टेंट लगाया जा रहा है जहाँ पर सेवादारों की व्यवस्था होगी रुकने की, या क्या होगा वो भी हम जानेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में आए। इसका नाम भी हरियाणा इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर हरि आएंगे, और संत गरीबदास जी महाराज जी ने इसकी प्रिडिक्शन, इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी। बने रहिए आप हमारे साथ। आइए, कुछ जो सेवादार हैं इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ सेवाएं चल रही हैं और कैसी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जो सेवादार हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए कि यहाँ पर ये सत्संग सुनते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश दास। वेद प्रकाश दास जी, कितने दिनों से तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर? 8 दिन हो गए लगभग सर। 8 दिन हो गए हैं। क्या क्या तैयारियां हो रही हैं आपकी? ये बिजली की फिटिंग करी जा रही है, लाइट लगाई जा रही है। बिजली की फिटिंग की जा रही है, लाइट लगाई जा रही है। यहाँ पर जो पार्किंग स्थल में लोग आएंगे उनसे आप कोई पैसा लेंगे? नहीं, पैसा कुछ नहीं, ये निःशुल्क सेवा है। अच्छा, निःशुल्क व्यवस्था है। कल तक परसों तक आपकी तैयारियां जोरों शोरों से हो चुकी होंगी? हाँ, परसों तक हो जाएगी। कंप्लीट हो चुकी होंगी? हाँ, कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम वेदखेड़ी की पार्किंग स्थल से। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या किस प्रकार से ये पूरा प्रोग्राम है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मुख्य दरवाजे से अंदर की ओर और देखते हैं कि आखिरकार अंदर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में, और किस प्रकार के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। आप देखिए दोस्तों, जैसे ही हम आते हैं, एक बहुत बड़ा प्रांगण यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, और चारों तरफ जो सुंदरता बिखेरी जा रही है, चारों तरफ हर जगह यहाँ पर जो डेकोरेशन का काम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, और हर जगह ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। अब तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर कुछ सेवादार यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा इन सभी सेवादारों को अपने कैमरे में कैप्चर करें। आप देखिए, तमाम ये जो सेवादार हैं वो यहाँ पर सेवा देखते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इनकी क्या सेवा चल रही है इसको लेके हम जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम बलिराम दास है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर से हूँ जी।
सर कृपया करके आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप यहाँ पर क्या सेवा देख रहे हो। जी सर जी, हम लोग जो है ना, जो हमारे भगत सेवादार रहने वाले हैं, उनके नाम एंट्री चेक कर रहे हैं और जी उनका सामान चेक करे, कोई सामान ना लेवे। और ये हमारा प्रोग्राम जो है हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का समागम है। उसी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इसके कितने दिनों तक आपकी सेवा चलेगी सर? भगत जी हमारी सेवा तो 8-9 तारीख तक चलेगी, 8-9 सितंबर तक। 8-9 तारीख तक चलेगी। 8 दिन की सेवा है आपकी। सर ये जो चेकिंग पॉइंट है, आप क्या क्या वस्तुएं चेक करते हैं यहाँ पर? भगत जी कोई आदमी नशे का हुक्का बीड़ी सामान ऐसी चीज ना लेवे, सिगरेट ना लेवे, तम्बाकू ना लेवे और बाहर से कोई खाने की वस्तु ना लेवे। अंदर खाने की वस्तुएं सब फ्री हैं? जी अंदर सब खाने का फ्री है। चलिए सर, एक बात और बताइए कि अभी यहाँ पर जो आ रहे हैं वो सेवादार हैं या संगत है? भगत जी अभी जो आ रहे सेवादार है, संगत जो है हमारी 6 तारीख से आनी शुरू होगी। 6, 7, 8 3 दिन संगत के लिए है और इसमें ब्लड कैंप भी लगेगा और 7 तारीख को रमणी भी होंगी, जिसे शादियां बोलते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर जो आप सेवा देख रहे हो तो एक व्यक्ति तो सेवा देख नहीं सकता, तो यहाँ पर आपने सेवा का शेड्यूल कैसे बनाया है? सभी लोग है जी, ये आए हुए हैं, इनकी सभी की सेवा लगी हुई है और शिफ्ट वाइज सेवा है सबकी। शिफ्ट वाइज सेवा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह है जी। सर बताइए कैसे सेवा चलेगी ये सब? सेवा शिफ्ट वाइज चलेगी ये। शिफ्ट वाइज 2-2 घंटे की सेवा रख रहा है और उसी के अनुसार फिर शिफ्ट वाइज चलती रहे। तो यहाँ पर कोई भी नशीली वस्तु अलाउड नहीं? कोई अलाउ नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अब देखिए दोस्तों, ये तमाम जो सेवादार हैं ये लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। इनके पास जो लिस्ट है आप देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है कि किस प्रकार से यहाँ पर ये जो लिस्ट है, लिस्ट में यहाँ पर ये मार्क करते हैं कौन सा भक्त आ चुका है, कौन सा नहीं आया है। जिसका आया है उसका नाम लिखा गया है। तो टोटल यहाँ पर ये सेवा चली। एक दादाजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नरेश दास। नरेश दास जी, बताइए कैसे चेक करते हो आप? हम बस सीरियल नंबर देखकर चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? सीरियल नंबर पर्ची आती है भक्तों की, भक्तों के पास पर्ची होती है? हाँ पर्ची होती है, जिला कोऑर्डिनेटर बनाकर देते हैं और उसको देखकर हम वह करते हैं, चेकिंग कर लेते हो? निशानी लगा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आगे की कवरेज में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आगे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो दोस्तों न सिर्फ पुरुषों की ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं, माताओं बहनों की ओर भी कुछ माताएं बहनें मौजूद हैं। इस साइड में भी यहाँ पर ये तमाम जो बहनें मौजूद हैं, इनकी आखिरकार यहाँ पर क्या सेवा चल रही है उसको लेकर के भी हम आपको बताएंगे। आप देखिए तमाम जो माताएं बहनें वो मौजूद हैं यहाँ पर। एक बहन जी हैं, इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहेब जी, मेरा नाम मनीषा दासी है। बहन जी बताइए, आप हमारे दर्शकों को कितने दिन तक सेवा चलेगी आपकी और यहाँ पर क्या सेवा है? और आप एक तरफ पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ माताएं बहनें हैं। ये गेट हम देख ही रहे हैं जहाँ से माताएं बहनें निकल रही हैं। आखिरकार आप लोगों की क्या सेवा है और क्या है पूरी सेवा? सर हमारी मेन गेट की सेवा है और हम देख रेख की सेवा करती है, सिक्योरिटी की सेवा लगी हुई है। जो भी माताएं बहनें अंदर आती है गेट से, हम उनकी चेकिंग करते हैं ताकि कुछ ऐसी चीज ना हो जो अंदर आश्रम के लिए निषेध हो, और उनकी एंट्री करते हैं हम। अच्छा, उनकी एंट्री करते हो। तो कितने दिनों तक सेवा चलेगी? अगले 5 दिनों तक ये सेवा चलेगी। इस प्रोग्राम में आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर सेवा करते हुए? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों जरूरी है सेवा? सर सेवा हमारे पाप कर्मों को काटती है, इसलिए सेवा बहुत जरूरी है सर। सेवा करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? सर सेवा करने से सबसे पहले तो मैं बताऊं, अपने मन को संतुष्टि मिलती है। और उसके बाद की बात है सर, हम जैसे ही यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनके हर सुविधा का ध्यान रखते हैं, तो हमारे परमात्मा बताते हैं कि जैसे ही हम हैं ऐसे ही हमें सबको अपनी तरह समझना चाहिए। तो वो भी आपके भाई बहन है? कोई काम धंधा करते हो आप? सर मैं जॉब करती हूँ। आप जॉब करते हो, क्या काम करते हो आप? सर मैं यूपी पुलिस में हूँ। आप यूपी पुलिस में हैं? तो आप यूपी पुलिस में हैं, तो आप यूपी पुलिस में होने के बावजूद भी अगर आप यहाँ पर सेवा कर रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है? सर कारण तो ये है कि हमारे गुरुजी बताते हैं, मैंने अपने गुरुजी से नाम दीक्षा ले रखी है सर। हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए और नाम दीक्षा ले रखी है, तो इसी वजह से अगर रामपाल जी महाराज जी से कोई नाम दीक्षा ले लेता है तो उसका व्यवहार, उसका बर्ताव कैसा रहेगा एज अ प्रोफेशनल व्यक्ति, एज अ सोशल व्यक्ति? बताइए सर। सबसे पहले तो ये है कि नाम दीक्षा लेने से सबसे पहले तो यही है कि हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं पर भी शांति नहीं है सिवाय सतलोक आश्रम के। एक तरफ रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं,
जो प्रशासन में या कहीं भी काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अन्य लोग हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क रहेगा? इनकी क्रियाकलापों में, इनके कार्य करने की शैली में क्या अंतर रहेगा? सर सबसे पहले तो ये अंतर है कि हम सभी को एक समान समझते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। और दूसरा ये है कि सर हमारे जो गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है, हम भ्रष्टाचार नहीं करते सर। हाँ जी सर, जैसे रिश्वतखोरी है, प्रोफेशन में रह के रिश्वत लेते हैं, जैसे ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग मौजूद हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाभ हो रहे हैं, इतने बता नहीं सकती जितने लाभ हो रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि मेरे 2 लड़के थे, दोनों ही मर गए थे, मैं पागल हो गई थी। और संत रामपाल की शरण में आने से मुझे बहुत तो बुद्धि आई, बहुत शरीर ठीक हो गया और सेवा भी कर रही हूँ मैं। हाँ, मेरा बहुत मन लग रहा है, मेरा बहुत अच्छा कर रखा है परमात्मा ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहन जी बताइए, आप यहाँ पर सेवा कर रहे हो, युवा हो, बुढ़ापे में भी भक्ति हो सकती है, अभी से आप क्यों कर रहे हो? देखो, भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो हमारे रामपाल जी महाराज हैं वो छोटे बच्चे को, 3 साल के बच्चे को नाम दे देते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बुढ़ापे तक कोई नहीं जा रहा है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि भक्ति जन्म से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच्चाई। दोस्तों बने रहिए अब हमारे साथ। आप देख सकते हो ये जो गैलरी है, इस गैलरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो फ्लैग झंडे लगाए गए हैं, आप यहाँ सत्साहिब लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं उस तरफ जूता घर लिखा हुआ है, पुस्तकालय लिखा हुआ है। तो इस गैलरी में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पर कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। दोस्तों अब हमारी टीम आ चुकी है जूता घर की ओर। और दोस्तों अगर सेवा का भाव देखना है तो जूता घर में जो मौजूद सेवादार हैं उनका भाव देखिए कि संगत जो भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं या सेवादार आ रहे हैं, उन सबके जूतों को रखना अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखना और बिल्कुल भी अपमान महसूस न करना, कितनी अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर तमाम जो सेवादार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए तमाम ये जो सेवादार हैं वो यहाँ पर ये इसी प्रकार से ये सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा इन सभी सेवादारों को अपने कैमरे में कैप्चर कीजिएगा और दिखाइए कि आप किस तरीके से ये सभी जो सेवादार हैं वो तमाम सेवा करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये जो सेवा है वो चल रही है। और अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भाई किस प्रकार से यहाँ पर अंदर की ओर जो जूतों को हैंग करने के लिए जो बैग्स की व्यवस्था की गई है, देखिए बहुत शानदार ढंग से पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक सेवादार मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये सेवा किस प्रकार चल रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरिओम दास। हरिओम दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए ये पूरी सेवा की क्या प्रक्रिया है, क्या कुछ आप शुल्क लेते हैं, क्या कुछ है? जी, निःशुल्क जो भी भक्तगण आते हैं उनके जो 8-10 जोड़ी एक थैली में टोकन दे करके उनको दिया जाता है टोकन, और टोकन वापसी ले करके उनको जूते चप्पल दिए जाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दुष्यंत सिंह। सर ये पूरी सेवाएं कैसी चल रही हैं सर? सर सेवाएं बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। अभी सिर्फ जो हमारे सेवादार आए हैं जो सारी सेवाएं देखते हैं, अभी सिर्फ उनके जूते चप्पल इसमें आपको दिख पा रहे हैं। जो संगत आएगी उनकी व्यवस्था भी इसी में की जाएगी। जो संगत आएगी 6, 7, 8 उन सभी की व्यवस्था भी इस जूता घर में की जाएगी, क्योंकि इस जूता घर में 5000 प्लस थैले हैं, जिसमें एक थैला इतना मतलब एक थैले में हम 10 जोड़ी जूते चप्पल रख सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितने जोड़ी जूते चप्पल एक बार में हम रख सकते हैं। ये सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है और निःशुल्क सेवा होती है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी सेवाएं निःशुल्क और भेदभाव रहित की जाती हैं। सर एक बात बताइए, जूता कोई व्यक्ति आता है जिसके जूते आप पकड़ते हो, जिसके जूते आप रखते हो, वो जूते गंदे भी होते हैं और धूल मिट्टी लगी हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको झिझक या आपको शर्म या आपको अपने आप को नीचा महसूस करते हो, ऐसा कोई भावना आपके अंदर आती है? नहीं जी नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है। सेवा किसी भी तरह की हो, हमें जो सेवा मिलती है हमें बहुत गर्व महसूस होता है। धूल मिट्टी से हमें कोई लिंक नहीं होता, हमें मालिक ने सेवा दी है, हम अपनी श्रद्धा पूर्ण से सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी हमारी टीम मौजूद है पुस्तकालय की ओर और देखिए दोस्तों यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पुस्तक खरीदने के लिए आए हुए थे, हमने इनको यहाँ पर रोका है। अब देखिए ये सभी तमाम जो लोग पुस्तक के लिए यहाँ पर आए हुए थे और देखिए इस साइड में ये पुस्तकालय बना हुआ है और कितनी ज़्यादा संख्या में पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं और यहाँ पर सेवादार भी मौजूद हैं।
आइए जानते हैं कि आखिरकार इन पुस्तकों में किस प्रकार का ज्ञान है, कितना प्राइस है और क्या कुछ है, जानते हैं इनसे। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास भगत जी। जितेंद्र दास जी, बताइए आपकी जो पुस्तकें हैं, पहले बताइए क्या कोई निशुल्क पुस्तक भी देते हैं आप, या इन पुस्तकों का क्या कीमत है, इनमें किस प्रकार का ज्ञान है, हमारे दर्शकों को बताइए। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। इसमें चारों वेदों 6 7 18 पुराणों से ज्ञान है। इसकी कीमत है 20 रुपये और ये पुस्तक निःशुल्क है। सिर्फ इस पुस्तक का नाम क्या है? हिंदू साहिवान, हिंदू धर्म महान। और ये ज्ञान गंगा 20 रुपये की पुस्तक। ये गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ये भी 20 रुपये की पुस्तक है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक पुस्तक हमें नजर आई, हिंदू धर्म महान, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ठीक है गाइस, बहुत अच्छी बात है सर। एक बात आइए कि ये जो पुस्तकें हैं आपने यहाँ पर रखी हुई हैं, इन पुस्तकों के वितरण से क्या फायदा होता है? इनसे सब भक्तों को जो इसको पढ़ता है वो भक्ति करने के लिए, जो जैसे अपनी प्रणाम है जैसे करना, जैसे शास्त्र गीता है, वेद हैं, 6 7 18 पुराण हैं, इनमें सब में प्रमाणित ज्ञान मिलता है। और जब प्रमाणित ज्ञान मिलता है तो इसमें नाम लेने के लिए नामदान, वो पुस्तक पढ़ के तब नामदान लेता है, उसका कल्याण होता है। और जी इसमें जैसे भक्ति पढ़ के अपना पूरा परिवार सब नामदान लेके कल्याण कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सच्चाई जी, थैंक यू सो मच जी। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के मुख्य प्रांगण में, और देखिए क्या सुंदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल डेकोरेशन एंड द प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन इन सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी। आप देखिए, एक तरफ बैठने की व्यवस्था की जा रही है, डेकोरेशन इज गोइंग ऑन, लाइट फिटिंग इज गोइंग ऑन, एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। यहाँ पर देखिए सत साहिब के फ्लैग लिए हुए कुछ भक्त इधर उधर टहल रहे हैं, एंड इट्स अमेजिंग। और देखिए यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो डेकोरेट की जा रही हैं, डिज़ाइन की जा रही हैं, और बहुत ही शानदार पूरा प्रोग्राम चल रहा है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में। यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेशन का काम चल रहा है। आप देखिए तमाम जो सेवादार हैं वो यहाँ पर डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर। और ये आप समझ सकते हैं कि आज 2 दिन पहले से ही यहाँ पर ऐसी डेकोरेशन की जा रही है, इस प्रकार की डेकोरेशन है। इसमें एक बाकायदा एक थीम टाइप का लगाया गया है, ब्लूइश और येलो कलर का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा शानदार है। रेड कारपेट यहाँ पर बिछाई जा रही है, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो तमाम जो सेवादार हैं वो सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ भी कुछ सेवादार हैं वो लगातार सेवा इसी प्रकार से कर रहे हैं, और यहाँ भी कुछ सेवादार हैं वो यहाँ सेवा देख रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ सेवाएं देखी जा रही हैं और क्या कुछ तैयारियां आपकी हो चुकी हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम अभिषेक दास है। अभिषेक जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या डेकोरेशन चल रही है यहाँ पर, क्या प्रोग्राम या क्या इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, हमारे दर्शकों को बताइए। प्रदर्शनी, यहाँ पर जो आप जिस तरह का सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से कबीर साहब जी की लीलाओं के बारे में बताया जाएगा। अभी हम उस लीला को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये आपको 6 तारीख को ही हम डिस्क्लोज करेंगे कि कौन सी लीला यहाँ पे दिखाई जाएगी। सर एक बात बताइए, ये जो प्रदर्शनी है उस प्रदर्शनी को दिखाने का आपका क्या उद्देश्य है? प्रदर्शनी दिखाने का हमारा ये उद्देश्य है कि कबीर साहिब जो 600 वर्ष पहले इस धरातल पे आए थे, उन्होंने यहाँ पर आके किस तरीके से अपना प्रचार किया था, अपने ज्ञान का, सत्य ज्ञान का प्रचार किया था। और मेनली ये जो समागम है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है, जो कि। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो प्रदर्शनी आप लगाते हैं, इस प्रदर्शनी के लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्रदर्शनी लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है। मतलब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ के इतनी चीज़ नहीं समझ में आती, और हम जब उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं, आपके सामने एक कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर रखते हैं, तो उस चीज़ को देख के वो चीज़ जल्दी समझ में आती है, बंदा जल्दी ग्रहण करता है। जैसे आप मान के चलो कोई पिक्चर देखने गए, वो चीज़ आपको पढ़ के इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी, और जो चीज़ विजुलाइज की जाएगी उसमें हर एक तबका, समाज का हर एक तबका इंटरेस्ट लेके देखेगा, और इसीलिए प्रदर्शनी के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। सर इस प्रदर्शनी में कुछ और नई चीज़ें शामिल की जाएंगी, या और क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? हाँ जी, इस प्रदर्शनी में कटआउट्स के अलावा फ्लेक्सेस लगाए जाएंगे, जिसपे
कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में मतलब किस तरीके से उन्होंने समाज सुधार किया है और किस तरीके से वेदों से प्रमाणित भक्ति बता करके इस जन समाज का सुधार किया है। यहाँ पर एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, और कुछ यहाँ पर कुछ नया इवेंट आयोजित किया जाएगा? हाँ जी, यहाँ पे पवित्र सदग्रंथ रखे जाएंगे, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र रामचरितमानस, मतलब सभी पुराण जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने परमात्मा को प्रमाणित किया हुआ है, प्रमाणित रूप से पेश किया हुआ है। वो यहाँ पे गाइड सेवादार खड़े रहेंगे, वो मतलब उनको समझाएंगे, आने वाले श्रद्धालुओं को, आने वाले आम जो तबका आएगा उनको समझाने में यह चीज़ काफ़ी फायदेमंद रहेगी। सर, गाइड इसको समझाएंगे या फिर जो दर्शक हैं वो इसको अपने आप भी इन सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं? हाँ, मैं ये चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, गाइड उन मतलब सदग्रंथों में जहाँ जहाँ वो प्रमाण लिखे हुए हैं वो उनको दिखाएंगे जो श्रद्धालु आएंगे, और जिससे वो पढ़ के अपने आंखों के सामने उस सच्चाई को देखेंगे तो जनता उस सच्चाई को ग्रहण भी करेगी। इसका कोई इफेक्ट आता है यहाँ पर? हिंदू समाज के लोग आते हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं? यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब चारों समाज से लोग आते हैं। तो चारों धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पे रखे जाएंगे, जिससे कबीर परमात्मा की समर्थता को प्रमाणित किया जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, तमाम जो सेवादार हैं इस प्रकार यहाँ पर सेवा चल रही है यहाँ पर, और इन्होंने बताया भी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एग्जीबिशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एग्जीबिशन, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स by the exhibition so soon. So overall these guys are doing the seva here and बहुत अच्छी बात है, fantastic things are going on here, और डेकोरेशन का यहाँ पर जो काम है वो बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। यहाँ पर कुछ और भी सेवादार मौजूद हैं, इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भगवान दास है। भगवान दास जी, बताइए मुझे कि ये जो प्रदर्शनी आप लगा रहे हो, ये सारी चीज़ तैयारियाँ चल रही हैं, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं, क्या क्या इवेंट आयोजित किए जाएंगे, क्या रीज़न है, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जय संत रामपाल जी महाराज जी के अवतार दिवस पर जो प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य जनता को सद्ज्ञान से रूबरू कराना, क्योंकि चारों धर्मों में जो 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो स्वयं अपने धर्मों से परिचित नहीं है। हम प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो अपने सद्ग्रंथ को समझ कर करे, अपने एक परमात्मा को प्राप्त कर सके, उनका मोक्ष हो सके, इसलिए प्रदर्शनी लगाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं भंडार गृह में, उस स्थान पर जहां पर यहाँ पर कुछ सेवादार बैठे हुए हैं। दोस्तों, इन सेवादारों से जानेंगे कि आखिरकार ये पूरी सेवा किस प्रकार चल रही है। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? सच जी, देवेंद्र दास जी। क्या सेवा है सर आपकी यहाँ? मेरी यहाँ स्टोर की सेवा, यहाँ पे जो सामान आता है ना उसका मैं मेंशन, जो भी सामान उसका स्टोर कर दूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जीतू दास नाम है वो। सर, ये प्रोग्राम क्यों मनाया जा रहा है, आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? ये हमारे पूज्य देव सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस 6 सितंबर से 8 सितंबर तक के लिए मनाया जा रहा है, और दास की यहाँ पर भंडारे की देखरेख की सेवा गुरुदेव की दया से मिली हुई है। सर, कितने दिनों तक ये भंडारा चलेगा? ये भंडारा वैसे जो 6 से लेकर के 8 दिन तक तो पूरे जो संसार को निमंत्रण दिया हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, और प्लस जो जगत वालों के लिए भी, सबके लिए निमंत्रण है। उनका 6, 7, 8 में आगमन होगा। बाकी जो सेवादार हैं वो 3 तारीख से यहाँ पे आना शुरू हो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात बताइए, ये जो भंडारा है क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए निःशुल्क है या सभी के लिए? नहीं नहीं, पूरे संसार के लिए निःशुल्क है ये, और ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए ही हो, सबके लिए निःशुल्क दिया जाता है। और इसमें जो भी यहाँ मिठाइयाँ बनती हैं वो सभी देसी घी से बनती हैं, जैसे कि लड्डू राम, जलेबी राम, बर्फी राम, और आदि खाने में भी एक सब्जी, एक दाल होती है, और सलाद में भी प्याज राम, खीरा राम, इस तरह से ये व्यवस्था की जाती है। क्या तीनों दिन एक ही सब्जी बनती है या अलग अलग सब्जियां बनती हैं? नहीं नहीं, अलग अलग, हर टाइम में अलग अलग सब्जियां बनती हैं, और उनका मेनू होता है हमारे पास में, तो अलग अलग सब्जियां हर टाइम में अलग अलग ही बनती हैं। आपने देसी घी की बात की सर, तेल आज के जमाने में शुद्ध तेल नहीं मिल पा रहा है और आप देसी घी की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है? ये पूरी सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है ये तो। कितने दिन भंडारा चलेगा तकरीबन? ये 3 दिन तो मुख्य रूप से चलता ही है, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता चलता है भंडारा। कहाँ कहाँ चलेगा?
ये हमारे 11 आश्रम हैं, उन 11 आश्रमों में ही चलता है। कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस? धनाना धाम, सोनीपत जिला, कुरुक्षेत्र में ही है, और चंडीगढ़ में धुरी, मतलब ऐसे 11 जगह मनाया जा रहा है। इतने भोजन की व्यवस्था कहाँ से हो रही है सर? ये जो पूर्ण परमात्मा है, जब पूरे संसार का पालन कर सकता है तो ये तो छोटी सी बात है, इसमें कोई बात ही नहीं है। ये तो पूर्ण भगवान है, पूर्ण परमात्मा है, तो ये तो व्यवस्था कर सकता है, पल में व्यवस्था कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज अभी कहाँ पर हैं? अभी हिसार जेल के अंदर है। जेल में बैठे एक संत 11 बड़े आश्रमों में भंडारा चला रहे हैं। 3 दिन तक भंडारा चलेगा, पूरे विश्व को आमंत्रित है। सर ये कैसे संभव? बड़े आश्चर्य की बात है। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, एक सांस में जब पूरे ब्रह्मांडों की रचना कर सकता है तो बहुत छोटी सी बात है तो उनके लिए। एक बात और जानना चाहते हैं सर हम आपसे, यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी आई हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जैसे माताएं बहनें या बच्चे हैं, बच्चों के लिए दूध की सुविधा भी है, और यहाँ से जो माएँ हैं और जो उनके लिए भी व्यवस्था है, जैसे कोई पेशेंट है, मरीज है, जो भी है, वो अपना दूध है, दही है, जो भी है, हर चीज़ की व्यवस्था है, कॉफ़ी चाय वगैरह, जो भी जिसको जो भी चीज़ चाहिए सारी व्यवस्थाएं हैं। बुजुर्गों के लिए? और बुजुर्गों के लिए दलिया भी है, खिचड़ी भी है, जैसा उचित भोजन होना चाहिए उसकी व्यवस्था है। मान के चलो कभी कोई दिव्यांग आ जाता है, आप समझ ही रहे होंगे दिव्यांग, तो उन दिव्यांग को बैठने में दिक्कत होती है, तो फिर वो भोजन कैसे करेंगे? उनके लिए मतलब व्यवस्था है, उसकी चेयर व्हील की व्यवस्था भी है। वहाँ सेवादार लगे हुए हैं मेन गेट पे, वहाँ बैठालते हैं, उन्हें यहाँ भंडारे में लाते हैं। और उनके लिए जैसे हम इस ब्रेंच पे बैठे हैं, ये ब्रेंचें भी लगी हुई हैं जगह जगह पर, वहाँ उन्हें बैठाल करके थाली गिलास जो भी है सब चीज़ दे के और भंडारा दे के करा के, और प्लस उन्हें वापस की भी सुविधा है। कोई पैसा लिया जाता है? न, इसके लिए गुरु जी की दया से कोई पैसा नहीं लिया जाता। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए फ्री है या सबके लिए? ये सबके लिए, जो भी यहाँ आश्रम में भंडारा कर रहे हैं या जो जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, उन सबके लिए फ्री है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया, आपने देखा दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के दया से यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सेवादार हैं, वो सभी लोग जयकारे दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हम खड़े हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के रसोई घर में, जहाँ पर आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं, सेवादार हैं वो मौजूद हैं, और किस प्रकार से यहाँ पर चीजें बनाई जा रही हैं, भोजन की सामग्री बनाई जा रही है, ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा आगे की ओर आएं और दिखाएं कि किस प्रकार से ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट जो सब्जी है वो बना के तैयार की जा रही है। आप देखिए बहुत ही ज़्यादा देसी घी की खुशबू आ रही है इसमें दोस्तों, और जैसा कि बताया था सेवादार ने, वही चीज़ नज़र आ रही है। और देखिए यहाँ पर एक और कढ़ाई है, यहाँ भी गाइस लोहे की कढ़ाई में वैसे ही भोजन बहुत ज़्यादा पौष्टिक रहता है। और देखिए क्या शानदार है, इस तरीके से पूरी प्रांगण को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये काम है वो होता हुआ नजर आ रहा है। सभी सेवादार हैं वो अपनी अपनी सेवाओं को करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनके नजदीक जाके भी हम देखेंगे आखिरकार क्या क्या चीजें यहाँ पर बन रही हैं। भंडार गृह के तमाम सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं इनसे कि आखिरकार लोगों की क्या क्या सेवाएं चल रही हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, संजू दास है जी मेरा नाम। संजू दास जी, बताइए क्या क्या सेवा चल रही है आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? जी मेरे इस दास की सेवा सब्जी राम पे है जी। क्या सब्जी बनी आज? आज तोरई राम है जी, दाल राम है, मलका मसूर राम है। अच्छा, कल क्या बनेगी? कल घिया राम। कल घिया राम बनेगा। परसों क्या बना था? परसों बना था बेसन के गट्टे बने थे जी। और कल क्या बना था? कल दाल राम थी जी शाम को। दाल राम थी शाम को। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास। राजेंद्र दास जी, क्या उम्र रही होगी तुम्हारी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अभी तो सर कोई नहीं, अभी तो जॉब कर रहा हूँ। सॉरी? जॉब कर रहा हूँ सर। अभी आप जॉब कर रहे हो? कहाँ जॉब कर रहे हो? मैं अभी तो यही मथुरा। युवा हो, भंडार गृह में सेवा कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, बड़ा ही गजब का कॉम्बिनेशन है आपका। क्या कारण है सर? जी हमारे संत रामपाल जी मनाता है, मतलब सेवा भी करना चाहिए, भक्ति भी करना चाहिए। भक्ति में जरूरी है आजकल करने के लिए, भक्ति भी जरूरी है। आप देख सकते हो तमाम सेवादार हैं यहाँ पे, देखिए इनके हाथ में ये वाइपर है और ये यहाँ पर सफाई की सेवा कर रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहब कालिका प्रसाद जी। कालिका प्रसाद जी, कैसा लग रहा है आपको सेवा करते हुए यहाँ पर? जी बहुत अच्छा लगा, जीवन धन्य हो रहा है जी, भगवान की सेवा मिल गई तो जीवन धन्य हो रहा है। हम अपने जीवन को बड़ा धन्य मानते हैं, भगवान की दया हो गई, ऐसी सेवा मिल गई भंडारे में, बहुत खुशी है भगत जी।
बहुत खुशी हो रही है। हम जिला उन्नाव यूपी से हैं भगत जी। जिला उन्नाव यूपी से हैं। जी हाँ भगत जी, सेवा करने के लिए भगवान की दया हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया भगत जी सेवा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भंडार गृह में यहाँ पर कुछ मिठाई सेवादार भी हैं जो मिठाई बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे बुलाने पर ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो मिठाई सेवादार हैं वो यहाँ पर जो व्यंजन बन रहे हैं, स्वीट डिशेस बनाई जा रही हैं, उनको यहाँ पर ये बना रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा इन सभी जो सेवादार हैं उनको अपने कैमरे में कैप्चर करें और दिखाएं कि किस प्रकार से ये सभी सेवादार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और सभी लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित और खुश हैं और अपने गुरुदेव के यदा कदा अपने गुरुदेव के जयकारे भी लगाते रहते हैं। और यदा कदा ही इस प्रकार के नज़ारे हैं, इस प्रकार का समर्पण भाव है, वो देखने के लिए मिलता है।